एक आउटसोर्स से आप 15-15 साल 20-20 साल काम ले रहे हो और वो एक इस उम्मीद में है कि आज हम बिनियामित हो जाएंगे, आज हम बिनियामित आएंगे। उसी उम्मीद में उन्होंने शादी भी करी, बच्चे भी हो गए, बच्चे पढ़ रहे। आज आपने जब 20 साल से उनके ऊपर तलवार लटका रखी है, जब चाहो हम नौकरी से निकाल देंगे। और आप कह रहे हो कि राज्य की आर्थिक स्थिति एंड सी दैट जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच, व्हाट द डिवीजन बेंच सेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी वो एक हाई कोर्ट की है। ये हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, जहां जज साहब और वकील साहब के बीच में एक बहस हुई है कि आखिरकार आप इनका नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह आ रही है कि संविदा शब्द को लेके अब जज साहब भी थोड़े नाराज से नजर आते हैं, क्योंकि संविदा शब्द एक दो महीने एक दो साल के लिए हो सकता है, दशकों तक ये काम करवाते रहते हैं केवल इस बात से कि आप संविदा कर्मी हैं। और 10-20 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनको सिर्फ यही कहा जाता है कि हम आपकी नौकरी अगले महीने या अगले साल छीन लेंगे। यानी तलवार लटकी रहती है हमेशा नौकरी पर, काम मान दे दिया जाता है और काम भी पूरा कराया जाता है। तो इस चीज़ को लेके अब जज साहब सीधे कह रहे हैं कि ये एक तरह से शोषण है, आप इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य नहीं करा सकते हैं। जज साहब ने आदेश दिया था कि आप जो है इनके नियमितीकरण को लेके विचार करें और काम करें, लेकिन देखिए जज साहब इस बात से भी नाराज होते हैं कि आप ये मैटर कैबिनेट में क्यों ले गए। जब हमने कहा है इनको नियमित करो तो सीधे सचिव के पास जाते या कोई अपने उच्च अधिकारी के पास जाते, इस पर योजना बनाते और फाइनल करते। कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बता दी गई। बहुत गुस्सा हुए जज साहब की क्या पैसे नहीं है आपके पास इनको वेतन देने के लिए। समान कार्य समान वेतन पर यह बहस हुई थी कि उनको भी उतना ही मानदेय मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें। लेकिन अब आगे की क्लिप दिखाने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये आखिर मैटर है किनका, किस मैटर पे है। भले ही ये दूसरे स्टेट का है लेकिन हम यूपी में भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी जज साहब जो हैं या जज महोदय जो हैं लगातार आदेश कर रही हैं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर। तो कुल मिला के ऐसा लगता है जैसे कि अब ये खाली बात यूपी या उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की है, जहां पर संविदा कर्मियों से कई दशकों तक काम करवाया जाता है, उनको मानदेय दिया जाता है, बहुत अल्प मानदेय दिया जाता है और जो काम वो कर रहे हैं, जिस कार्य को वो कर रहे हैं, वो कार्य एक परमानेंट कार्य है, टेम्परेरी वर्क नहीं है। देखो संविदा का जो शब्द है वो मतलब ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे ही व्यक्ति कम मानदेय पर रख लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसे बोलते हैं। शिक्षा व्यवस्था तो एक ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत चलती है, उसमें संविदा शब्द का क्या कार्य है, उसमें संविदा शब्द क्यों है, वो तो जीवन भर चलेगी। क्या कभी शिक्षा देना बंद हो जाएगा? ऐसे ही साफ सफाई है, स्वच्छता कर्मी है और मेडिकल वाले हैं, ये तो जीवन पर्यंत वाले कार्य हैं। इनमें संविदा शब्द का मतलब ही क्यों, इनमें संविदा पद पर भर्ती ही क्यों, इन्हें स्थायी भर्ती क्यों नहीं दी जाती है। तो कोर्ट की जो भी लड़ाई है वो आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये किनका मैटर है। ये नियमितीकरण संघर्ष की लड़ाई है यूपीएनएल वालों की और ये 2018 से 2026 तक चल रही है। लेकिन इसमें जो मामला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन जो रियायत हाई कोर्ट ने दी वो बहुत अच्छी थी। यूपीएनएल कर्मी अब पूरे राज्य के सरकारी ढांचे की रीढ़ बन चुके हैं, क्योंकि देखिए इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के भी कर्मी हैं, यूपीएनएल के अंतर्गत आते हैं। सचिवालय और प्रशासन के भी कर्मी हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लर्क हैं, वो इसमें काम वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। वन और ऊर्जा विभाग भी हैं, ड्राइवर हैं, फील्ड स्टाफ है। यानी किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, कई डिपार्टमेंट की बात हो रही है जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं लोग, ऐसे उनको स्थायी करने की बात हो रही है। क्यों उनको स्थायी क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। मूल रूप से जो है ये पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब जो पूरे सभी विभागों में काम कर रही है टीम। अब देखिए इस लंबे संघर्ष का प्रभाव किन पर और कितना पड़ेगा, है ना, किन का मैटर है। ये कुल प्रभावित जो है 20 से 22 हज़ार लोग हैं। 10 से 20 वर्ष से अस्थायी सेवा दे रहे हैं, जो कि लंबा एक अनिश्चित कालखंड है ना, ये फिर भी सेवा दे रहे हैं। और एक संपूर्ण राज्य इसके अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के हर सरकारी विभाग में ये जो कामकाज चल रहा है वो इन्हीं की वजह से चल रहा है। तो ऐसे में अब इनको बिल्कुल आप स्थायी भी ना करो, मानदेय भी सही तरह से ना दो, तो कितनी बड़ी थोड़ी सी
कमी महसूस होती है कि इन लोगों के लिए कम से कम पूरा जीवन इन्होंने दे दिया और इनको जो है सही तरह से अभी मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है। ये केवल कानूनी आंकड़े नहीं है, ये वे परिवार हैं जिनका भविष्य एक स्पष्ट शब्द है, नियमितीकरण नीति, इस पर टिका हुआ है। तो क्यों ना इतने परिवारों को कुछ लाभ दे दिए जाए। 5 बार जैसा आप बस इसी बात को कह रहे हैं। ये वीडियो क्लिप भी हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप समझें कि किस तरीके से जज साहब भी चाहते हैं कि संविदाकर्मी स्थायी हो। ये कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड वाला मैटर है, इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट तक बात की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैटर अभी भी टका हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट जो है इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। हाई कोर्ट का आदेश था कुंदन सिंह केस में नियमितीकरण को लेकर, जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहाँ पर यूपीएनएल कर्मचारी जो है रिट याचिका जो दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो गए थे, लेकिन हाई कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका केस दाखिल कर दिया गया 2024 में। अवमानना जो केस है वो भी दाखिल किया, उसकी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट का सख्त रुख हुआ फार्मासिस्ट वन कर्मियों के नियमितीकरण के लिए, तब जाके ये वीडियो सामने आई है कि कितनी नाराज़गी दिखाई जा रही है इस काम के लिए, है ना। तो केस काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी कानूनी। सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न है कि क्या सभी आउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरण संभव है, क्या कर दें सभी, भाई सभी डिपार्टमेंट में ही एकदम सरकार इतना करेगी तो देखिए सरकार पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, और किन किन नियमों से होगा इसको लेकर दिक्कत है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट तो कहता है दृष्टिकोण है, मानवीय दृष्टिकोण है कि भाई इनकी तरफ सोचो, कुछ मानवीय दृष्टिकोण से सोचो। लंबे समय से काम कर रहे हैं, 10-20 वर्षों से। राज्य का शोषण रोकने के लिए समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए विशेष नियमितीकरण बनना चाहिए, नीति बननी चाहिए। और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखिए हम जो उमा देवी केस है उसके अकॉर्डिंग हम हर संविदाकर्मी को स्थायी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एंट्री बैकडोर से हुई है। यानी कि कुल मिला के कि उनकी नियुक्ति पर सवाल उठते हैं। बिना नियमित भर्ती के हम किसी को रेगुलर नहीं कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे, सीधा ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोर्ट वो जो राज्य सरकार सीधे मना कर रही है इसको लेकर ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश ऐसे सरकार के पास हैं। तो क्या कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति तो यही कहती है कि कानूनी दबाव और वित्तीय राहत का मिश्रण बनाइए, यानी कि कुछ ऐसा करिए कि आपको भी नुकसान ना हो और ये लोग भी परमानेंट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2025 तक सूचीबद्ध रहा है। अवमानना का जो केस कोर्ट में दाखिल कर ही दिया है। हाई कोर्ट का नया रुख 2026 में देख ही लिया आपने कि पुराने आदेशों को जो सभी के मामले में पूर्ण पालन न होने पर सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया है। वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट में 10 से 12 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान और डीए देने की मंजूरी की बात कही गई है। तो अब देखते हैं कि क्या इससे सफलता मिलती है उन लोगों को जो स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। अधूरी जीत है क्या, जो सारी जीत हमारी हो गई है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। कुल मिला के अंतिम निष्कर्ष ये निकला है कि दशकों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए एक ऐसी कानूनी नीति आवश्यकता है जो उमा देवी केस के मापदंडों पर खरी उतरे। उमा देवी केस भी बना रहे और ये संविदाकर्मी भी स्थायी होते रहे। तो इसके लिए क्या तरीका है, क्या विचार है, कैसे हो सकता है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी और जो अपडेट है और जो वीडियो है वो हम अलग से आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।